बच्चों, ज्योमेट्री के फर्स्ट क्लास में मैंने पॉलीगॉन की चर्चा की थी। आज उसके एक पार्ट जो स्टैंडर्ड 8 का ज्योमेट्री का सिलेबस है, जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। आप बेसिकली इस बात को जानते हैं, इस प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल जो है एक पॉलीगॉन है जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है। नाउ अब इसके पार्ट्स को देखिए। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, आपने प्री क्लास में पढ़ा था कि पॉलीगॉन 2 है, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। तो क्वाड्रिलेटरल भी 2 हो गए, एक हो गया कन्वेक्स और एक कनकेव। कन्वेक्स को देखिए, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका प्रत्येक एंगल 180 से कम है। लेकिन कनकेव की बात करते हैं इसमें। कनकेव में देखिए, कनकेव में अवतल क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। तो एबीसीडी यहाँ भी जिसका एक एंगल डी जो है 180 से ज्यादा है, तो ये कनकेव हुआ, मतलब अवतल क्वाड्रिलेटरल हुआ, अवतल चतुर्भुज है। और ये उत्तल है। प्रश्न ये है कि डायगोनल में क्या अंतर हो जाता है। इसके दोनों डायगोनल इंटीरियर पार्ट में पड़े जाते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कन्वेक्स जो है, इसके डायगोनल जो आप देख रहे हैं एसी और बीडी, मतलब ये दोनों विकर्ण जो हैं इसके इंटीरियर रीजन में आ जाते हैं। लेकिन कनकेव के देखिए, एक ही डायगोनल इंटीरियर रीजन में आता है, दूसरा डायगोनल एसी जो है एक्सटीरियर रीजन में। दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर, लेकिन कन्वेक्स का डायगोनल इंटीरियर रीजन में इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट पर, लेकिन कनकेव के डायगोनल जो है एक्सटीरियर रीजन में इंटरसेक्ट कर रहा है। यही अंतर है दोनों में कि एक कम से कम एक एंगल तो इसका क्या है 180 से ज्यादा है। दूसरी बात, डायगोनल जो है आउटर रीजन में इंटरसेक्ट कर रहा है कनकेव का, लेकिन कन्वेक्स का इंटीरियर रीजन में। अब पार्ट्स की बात करते हैं हम। तो आप बेसिकली जानते हैं कि इसके 8 पार्ट होते हैं, 4 एंगल्स होता है और 4 आर्म्स होता है, 4 को लाइन सेगमेंट होता है, तो 8 पार्ट है। तो आप देखिए, ए बी बी सी सी डी ए डी ए लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, तो ये आर्म्स हो गए। और एंगल्स कौन हो गए? एंगल ए बी सी एंड डी, ये इसके इंटीरियर एंगल्स हुए। नाउ डायगोनल्स कितने हो गए? डायगोनल है क्या? तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से लाइन सेगमेंट जो फॉर्म करता है, तो अपोजिट वर्टेक्स कौन है? ए का सी। ए से सी को मिला दिया तो क्या हो गया? ए सी। और बी से डी को मिलाया तो बी डी। तो ये अपोजिट वर्टेक्स, बी का अपोजिट कौन है बेटा? तो डी है। और ए का अपोजिट कौन है? बी। तो ए बी ए सी एंड बी डी, 2 डायगोनल्स हुई। यहां भी देखिए, बी का अपोजिट कौन है? डी, तो बी डी। और ए का अपोजिट कौन है? तो सी, ए सी। दोनों डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? आउटर रीजन में कनकेव में, और कन्वेक्स में इंटीरियर रीजन में। अब प्रश्न यह है कि आपको साइड्स में और एंगल्स में रिलेशन जानना है, तो अपोजिट एंगल भी होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। एडजेसेंट का मतलब वह पेयर ऑफ एंगल्स जिसके फॉर्मेशन में एक आर्म कॉमन हो जाए। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। नंबर ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स की बात करते हैं, तो अपोजिट साइड मतलब आमने सामने की भुजा। याद रखिए, वह साइड्स जिसके बनने में वर्टेक्स कॉमन नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? अपोजिट साइड। जैसे ए बी,
ए और बी से बना हुआ है, ए और बी एंड पॉइंट से बना हुआ है, तो ए बी का अपोजिट कौन हो गया? डी सी। देखिए तो वर्टेक्स क्या है? कनेक्टेड नहीं है, ए और बी है और डी और सी, तो डी सी का अपोजिट कौन हो गया? ए बी। उसी प्रकार से ए डी का अपोजिट कौन हो गया? बी सी। तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स कितने हो गए? दो, ए बी डी सी और ए डी डी सी। ठीक उसी प्रकार से एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड्स जिसके बनने में एक साइड एक आर्म कॉमन हो, वह पेयर एडजेसेंट साइड्स के पेयर की बात कर रहे हैं। वह क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स के 4 पेयर हुए। कैसे? ये देखिए, यहां गौर कीजिए इस फिगर को, ए बी सी डी को। तो इस ए बी सी डी में ध्यान दे रहे हैं कि ए बी साइड से एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब ए बी के एडजेसेंट में एगो ए डी भी है और बी सी भी है। एडजेसेंट ध्यान दीजिए। तो अब वैसा पेयर उठाएंगे साइड का जिसके निर्माण में, ध्यान दीजिए, वैसा साइड जिसके निर्माण में एक वर्टेक्स कॉमन हो जाए। तो ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, ए डी और ए बी। अब एडजेसेंट साइड्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एडजेसेंट साइड्स जिसके निर्माण में एक वर्टेक्स कॉमन हो जाए। तो ए डी अगर हम शुरू करते हैं तो ए बी, ए डी और ए बी। फिर ध्यान दीजिए, ए बी और बी सी, बी कॉमन है, बी सी और सी डी। इसी ढंग से डी सी और ए डी, 4 पेयर हो गए। एडजेसेंट साइड्स वह पेयर जिसके निर्माण में वर्टेक्स कॉमन हो जाए। अपोजिट साइड वह पेयर जिसके निर्माण में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं हो। इसी ढंग से अब हम पेयर ऑफ अपोजिट एंगल की बात करते हैं। तो अपोजिट एंगल का पेयर आप देख रहे हैं कि 2 है। ए के अपोजिट कौन है? सी, और बी का अपोजिट डी। और अपोजिट एंगल की बात करते हैं, वह एंगल जिसकी, ध्यान दीजिएगा, वह एंगल जो डायगोनली फॉर्म कर रहा हो। तो डायगोनल एसी है, तो ए के अपोजिट कौन हो गया? सी। बी के अपोजिट कौन हो गया? डी। लेकिन एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं, तो इस फिगर को गौर से देखिए, ए बी सी डी को। एडजेसेंट एंगल मतलब जिसके निर्माण में एक साइड एक आर्म कॉमन हो। आप बताइए एडजेसेंट एंगल कौन होगा? एंगल ए और एंगल बी। ए एंगल के एडजेसेंट में कौन है? बी, क्योंकि ए और बी के बनने में कौन कॉमन है? ए बी। मतलब ये एंगल बना है डी ए और ए बी आर्म से, और बी एंगल बना है ए बी और बी सी आर्म से। तो ए और बी के बनने में कॉमन आर्म कौन हो गया? ए बी। फिर से एडजेसेंट एंगल जिसके निर्माण में एक आर्म कॉमन हो। अब आइए ए और बी एंगल की बात करते हैं। तो ए एंगल का निर्माण हो गया है ए बी और ए बी से, और बी का निर्माण हुआ है ए बी और बी सी से। कौन कॉमन है? ए बी। तो ए का एडजेसेंट हो गया बी, बी का एडजेसेंट एंगल सी, और सी एंगल का एडजेसेंट कौन हो गया? डी, और डी एंगल का एडजेसेंट कौन हो गया? ए। तो इस ढंग से एडजेसेंट एंगल के भी 4 पेयर हो गए। अब इस बात को जानते हैं, प्रीवियस क्लासेज में एक कंसेप्ट को आपको बताया गया होगा, ओरली रूप से इस बात को स्पष्ट किया गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है, मतलब 360 डिग्री 4 राइट एंगल के बराबर। अब ये एक थ्योरी है, जो थ्योरी डेवलप किया कहाँ से हुआ है? ज्योमेट्री के
कंसेप्ट प्रारंभिक पॉलीगॉन जो है ट्रायंगल से, आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल अगर आप बनाते हैं, यहाँ पर अगर ट्रायंगल की बात बताते हैं तो इस ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल है, तीनों का सम कितना होता है 180। आप स्टैंडर्ड 7 में ज्योमेट्रिकली इसको पढ़ लिए। 8 में आपको इसी कंसेप्ट से क्वाड्रिलेटरल के जो कंसेप्ट आया कि उसके सभी एंगल का सम, ऑल एंगल्स के सम जो है 360 डिग्री होता है, इसको हम लोग डेवलप करेंगे। तो याद रखिए जितने भी पॉलीगॉन हैं, उसके इंटीरियर एंगल का सम वेरीफाई करना हो या प्रूफ करना हो तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दैट मीन्स उस पॉलीगॉन को सबसे पहले हम बेसिक पॉलीगॉन में, मतलब ट्रायंगल में बांट लेते हैं। याद रखें, ट्रायंगल में बांटने के क्रम में डायगोनल आपको सेपरेट मिलाना है। ऐसा नहीं कि डायगोनल इंटरसेक्ट कर दे। जैसे पेंटागन है, तो पेंटागन में अगर आप ट्रायंगल को, ये पेंटागन है तो पेंटागन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पेंटागन। तो एक ट्रायंगल बना, 2 ट्रायंगल बना, 1 2 3 ट्रायंगल बना। अब इस तरह से हम मिला रहे हैं कि डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। मतलब इसको पॉलीगॉन को ट्रायंगल में बांटेंगे तो डायगोनल मिलाएंगे तो डायगोनल की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा डायगोनल मिलाएंगे जो बेसिक ट्रायंगल में बांटे, और डायगोनल ख्याल रखेंगे कि डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं करे। अब बताइए, तो 3 ट्रायंगल इसमें निर्माण हो गया। ठीक उसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, 360 होता है। इसको हम प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ज्योमेट्रिकली क्या करेंगे, किसी एक डायगोनल को AC या BD को मिला देंगे। तो AC को मिलाने से आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 2। एक ABC हो गया और एक ADC हो गया। ABC और ADC 2 ट्रायंगल का निर्माण हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD टू प्रूफ एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 360 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ज्वाइन AC और BD। कोई एक डायगोनल को मैंने मिलाने के लिए बोला, AC को मिला दिया। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके कितने हो गए, 2। ध्यान दीजिएगा, एंगल A जो इंटीरियर था वो 2 पार्ट में बट गया। इसका नेमिंग किया हम 1 और 2, और C का नेमिंग क्या किया, जो 2 पार्ट में बटा डायगोनल के मिलाने से 3 और 4। तो प्रूफ में हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, प्रूफ में पहले हम किसी एक ट्रायंगल को उठाएंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ABC इन ट्रायंगल ABC। तो आप देख रहे हैं एंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में एंगल 2B and 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3B, एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ABC में कौन कौन इंटीरियर एंगल है, 2 है, B है और 4, 3 एंगल है। ट्रायंगल का 3 एंगल होता है इंटीरियर। तो 2 प्लस B प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। कंसेप्ट क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, बाय एंगल सम्स प्रॉपर्टी ऑफ
एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक कंसेप्ट आपने 7 में पढ़ा है। ठीक उसी प्रकार से ये फर्स्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार से कौन सा ट्रायंगल लेना है, एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, अगेन में आप एडीसी लेंगे ट्रायंगल। एडीसी में भी 3 एंगल है, एक एंगल हो गया 1, दूसरा हो गया डी और तीसरा हो गया 3। तो 1 प्लस डी प्लस 3, 1 प्लस डी प्लस 3 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो इस ढंग से 2 टर्म आए, एक ट्रायंगल एबीसी का तीनों एंगल का सम 180 और एक ट्रायंगल एडीसी के तीनों एंगल का सम 180, और दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को हम जोड़ देंगे तो न कितने हो जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स हो जाएंगे। देखिए, टेकिंग 1 प्लस सेकेंड, 1 स्टेप और सेकेंड स्टेप जो मैंने लिया, एक एबीसी ट्रायंगल का और एक एडीसी ट्रायंगल का, इस दो को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ रहा है कितना, 1 प्लस 2 प्लस बी प्लस डी। गौर कीजिएगा, 1 प्लस 2, 1 में हम किसको मिलाए, 2 को, बी में किसको मिलाए, डी को, और 3 प्लस 4, ये एंगल को हम लिख दिया 3 प्लस 4 प्लस में, तो इस ढंग से आ गया 180 प्लस 180, 180 प्लस 180। अब बताइए कि 1 और 2 मिलकर के कौन सा इंटीरियर एंगल है, तो ए है। तो ए हो गया। नाउ लिखेंगे हम एंगल इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, 1 और 2 मिलकर के कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हो गया ए इंटीरियर एंगल। उसी ढंग से बी स्पेशल हो गया एंगल बी, और 3 और 4 मिलकर के कौन हो गया, सी, 3 और 4 मिलकर के कौन हो गया, सी, 3 और 4 मिलकर के कौन हो गया, सी, और डी। इस ढंग से चारों एंगल का सम प्रूव्ड हो गया 360 डिग्री। फिर से हमें ट्रायंगल के क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 करने के लिए, प्रूफ करने के लिए ज्योमेट्रिकली किसी एक डायगोनल को मिलाना है। AC मैंने मिलाया है, आप BD भी मिला सकते हैं। तो A और C इंटीरियर एंगल की बट गए 2 पार्ट में, 1 और 2 इस मैंने नोटेट किया है, और C को 3 और 4 किया। इस ढंग से ABC में 2 प्लस एंगल B प्लस 4 बराबर 180 डिग्री, और ADC में 1 प्लस D प्लस 3 बराबर 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के 2 इंटीरियर एंगल्स का स्टेप आया, तो दोनों को मैंने ऐड किया, तो 1 और 2 मिलकर के कितना हो गया, A प्लस B, और 3 और 4 मिलकर के कितना हो गया, C और D। इस ढंग से क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम